हेलो एवरीवन। मैं आई एम सागर। ये वीडियो बिल्कुल भी मतलब स्क्रिप्टेड नहीं है। सो दिस इज जस्ट प्योर मी टॉकिंग। कोई स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छा नहीं हो तो हो सकता है कि जो रुको इसका लैंडस्केप में हो सकता है कि बहुत अच्छा ना कर पाओ या बहुत अच्छा ना बोल पाओ, तो माफ़ कीजिएगा। मुझे लगता है भी नहीं है कि कोई देखेगा भी ऐसे भी ये वीडियो। आई थिंक 8 या 10 लोग देखेंगे, सो उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वीडियो एक्चुअली इस बारे में होने वाली है कि कैसे मैं अपनी लाइफ को लूज़ कर रहा हूँ। आई मीन जैसे कि हाथ में अगर आप रेती भर लो तो कैसे आपके हाथ से छूटने लगती है, धीरे धीरे करके वो गिर जाती है। आपको लगता है कि आपकी मुट्ठी टाइट बंद है, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। मैं जब स्टार्टिंग में आई गेस अर्ली ईयर्स में था, देन आई वॉज रियली स्मार्ट इन स्टडीज़। मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स आते थे, सो इट वॉज आई वॉज रियली स्मार्ट। मतलब मुझे जो भी कोर्स होता था मुझे पेज नंबर के साथ याद होता था। आधा क्वेश्चन आप मुझे बोलो तो मुझे बाकी क्वेश्चन याद होता, उसके आंसर याद होते थे और मुझे सारा कंसेप्ट भी समझ में आता था। ऐसा नहीं कि इससे भी याद था। सो आई वॉज प्रिटी डैम स्मार्ट। बट जैसे जैसे टाइम गया, आई थिंक 8 9 10th में, 10th तक आई वॉज रियली स्मार्ट। आई गेस 10th तक भी मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हुआ था। मतलब चल रहा था, ठीक था, मैं अच्छा था। मेरे 10th में परसेंटेज आए थे आई थिंक 86 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आए थे। 86 मान लीजिए परसेंटेज आए थे। उसके बाद मैंने साइंस लिया। पता ही है भैया आपको कि साइंस लेना मतलब 80% से ऊपर आ गया तो साइंस लेना ही चाहिए। तो अभी सोशल नॉर्म हो जाता है। तो मैंने साइंस ले लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इंटरेस्ट है, तो मैंने साइंस ही लिया। साइंस लेने के बाद हुआ क्योंकि मैंने मतलब लोकल कोई कोचिंग ज्वाइन की और बाद में पता चला कि भाई जेई होता है, नीट होता है, ये सब होता है। मतलब एक सीरीज़ आई थी कोटा फैक्ट्री नाम से, तो वो देखा तो मुझे पता चला कि अच्छा आईआईटी ऐसा होता है, अच्छा ऐसे प्रिपरेशन होती है, ऐसा कुछ कुछ होता है। तो मुझे उससे पता चला। मतलब मुझे इतना पता नहीं था। मतलब कोचिंग में जाने के बाद कुछ कुछ आइडिया आया था। मतलब इतनी अच्छी कोचिंग नहीं थी हमारी कि प्रॉपर जेई की है ना प्रिपरेशन कराती है, वो बोर्ड की ही थी बस। लेकिन क्या है कि बच्चों को लेने के लिए उन्होंने जेई के बच्चों को लेने के लिए उन्होंने खाली ऐसे काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट कर दिया था कि यार दिस वी टीच जेई स्टफ एंड ऑल। तो मैंने उसमें एडमिशन ले लिया एंड उसकी फ़ीस थी करीब साल की 60,000। तो 60,000 मैंने दी 11वीं में। 60,000 देने के बाद हुआ यूँ कि मतलब वो पढ़ाते थे, मतलब 3 to 8 थी क्लासेस। 3 o'clock को मुझे वहाँ पे जाना था। मतलब इन शॉर्ट यानी रात के 8 बजे तक होता था और शुरू हो जाता था 1 बजे दोपहर से, यानी 1 से 8 तक चलता था कुछ ना कुछ। मुझे जाना पड़ता था 10 12 किलोमीटर साइकिल चला के। तो इट वॉज़ अ प्रेटी लॉन्ग डिस्टेंस फॉर मी। तो मतलब वहाँ पे मैं चल रहा था, जा रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था। वैसे मेरे को समझ में आता नहीं था। मेरी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा बाहर हो गया था। 10वीं के बाद क्या था कि 10वीं में है ना मैं स्टेट बोर्ड में था। उसके बाद जब 11th में एनसीईआरटी आया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया वो पढ़ना। वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये ना कैसे करना है। मतलब थोड़ा मेरे लिए टफ हो गया था इन शॉर्ट। यूँ होता है कि 10वीं के बाद आप जब 11वीं में जाते हो साइंस लेते हो तो आपको मतलब आपका लेवल थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब एक जो डिस्टेंस होता है ना, मतलब जो गैप था 10th की लेवल में और जो गैप था 11th के लेवल में, उसमें थोड़ा ज़्यादा अंतर था। तो वो मुझसे कवर अप नहीं हो पा रहा था वो अंतर, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। सो मैंने क्या किया कि मतलब कर रहा था जैसे तैसे, लेकिन मुझे फिर भी कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ। मतलब 10वीं में 86 भी आना मतलब कोई इतना ख़राब नहीं है। मेरी स्कूल में मतलब बहुत कम ही लोग के इतने नंबर आए थे। तो इनफैक्ट आई आई वाज रियली कॉन्फिडेंट कि भाई मैं तो भाई मतलब कर लूँगा अच्छा खासा ऐसा। 11वीं मतलब धीरे धीरे फिर लेकिन रियलाइज़ होने लगा कि नहीं 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 हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर भी इवन देन आई वाज चिल, मतलब कि फ्रेंड्स ज़्यादा ऐसे ही जाना आना। और मुझे इतना उतना पता भी नहीं था वैसे तो आई नीड टू स्टडी मोर। वैसे पता तो था लेकिन मतलब उतनी उस बात की गहराई नहीं थी एक्चुअली। फिर 11th के बाद 12th में जब आए तो फिर है ना कोरोना आ गया। कोरोना आ गया तो फिर है ना मैंने कोचिंग छोड़ दिया। तो मेरे को लगा कि भाई जब तुम ऑनलाइन ही क्लासेस ले रहे हो तो फिर है ना मैं उनके ग्रुप में ज्वाइन हो गया। और फिर बाद में मैंने फ़ीस ही नहीं भरी, उन लोगों ने मेरे को निकाल दिया। सीधी सी बात है, ऑनलाइन तो। लेकिन उसमें लिंक आती थी उनके गूगल मीट की, तो मैं उसमें ज्वाइन हो जाता था, वहाँ से लेक्चर अटेंड कर लेता था। तो उसके अलावा तो कुछ और कुछ काम का होता था नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में। और
ऑफलाइन जैसे ही थोड़ा ना होता है। तो इसके लिए मैं फ़ीस नहीं भरी, फिर बाद में धीरे-धीरे मेरा इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया। एंड अनफॉर्चुनेटली जो हमारे टीचर थे उनकी भी डेथ हो गई। सो ये सब चलता रहा कोरोना में। एंड उसके बाद मेरे से मतलब फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस बना हुआ था कि मैं जेईई निकाल लूँगा या कुछ अच्छा कर लूँगा ऐसा। 12th खत्म हुआ उसके बाद रैंक मेरी जेईई में ने मेरी रैंक आई थी कुछ, मतलब मेरे, मुझे याद तो नहीं है लेकिन 82 परसेंटाइल आए थे कुछ। 82 का नहीं, आप समझ लो ना, मतलब 1 लाख के आसपास रैंक आई होगी, 1 लाख से ऊपर ही रैंक आई होगी। तो और मैं जनरल कैटेगरी में, एक तो वो बड़ी वहाँ मुसीबत, जनरल कैटेगरी वालों को कुछ मिलता है नहीं, दिक्कत बहुत ज़्यादा है। एक तो कट ऑफ खाली मिलता है बहुत हाई वाला, बाकी कुछ बेनिफिट तो मिलता नहीं। नो हिट टू एनीवन, बट जो है तो सो है, वो तो दिख ही रहेगा जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कहाँ जाता है और नॉर्मल रिजर्व कैटेगरी का कहाँ जाता है। सो कि वो सब बातें अब छोड़ देते हैं। तो मेनली ये था कि सिलेक्शन तो नहीं होने वाला था, तो फिर लेकिन है ना, मेरा हुआ था किसी, मतलब किसी बहुत दूर गांव में किसी कॉलेज में, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज थी और उसमें केमिकल में हुआ था मेरा। और मतलब वहाँ पे यूँ, मेरे फादर हैं बिहार से, ठीक है, एंड वी माइग्रेटेड टू गुजरात। तो भले ही मुझे गुजराती आती है ना, आया है, कल्चर में मैं असिमिलेट हो गया हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जो कनेक्शन होता है गुजराती पीपल के साथ उतना नहीं हो पाया अभी भी। फ्रेंड्स है, सारे फ्रेंड्स गुजराती हैं, लेकिन फिर भी है ना, उतना कनेक्शन नहीं हो पाया है। तो वो जो कॉलेज था वो मतलब ऐसी जगह पे था जहाँ पे गुजराती तो ठीक है, लेकिन काठियावाड़ी पीपल आते थे। काठियावाड़ी पीपल होते हैं वो, मतलब थोड़े समझ लो कि थोड़ा उनका लेवल ज़्यादा होता है गुजराती पढ़ने का। सो ऐसा था। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने वो कॉलेज नहीं ज्वाइन किया। मैंने बोला कि भाई मैं तो ड्रॉप ले रहा हूँ, मैं तो निकाल लूँगा कुछ ना कुछ। मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था कि मुझे अगर 1 साल मिल गया तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। और वो साल जो जो जिस जो जो 12th के बाद मैंने दिया था उसमें है ना 4 अटेम्प्ट मिले थे कोरोना की वजह से, और चारों अटेम्प्ट मैंने दिए थे। और मैंने पहला अटेम्प्ट दिया ना, उसके बाद ही मुझे पता चल गया था कि मेरा नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी मैंने 3 अटेम्प्ट ऐसे ही दे दिए। लेकिन उस टाइम पे भी मुझे बहुत फ्री टाइम मिला, मैं घर पे ही बैठा हुआ था। अगर मैं चाहता उस टाइम पे पढ़ता ठीक से तो फिर मैं कंप्लीट कर सकता था शायद। मुझे ऐसा लगता है अभी भी कि शायद मैं उस टाइम पे कर सकता था, कुछ तो एटलीस्ट कर ही सकता था। तो लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने हार मान ली पहले कि मेरे से तो नहीं होने वाला भाई, मैं तो ड्रॉप ईयर में ही पढ़ने वाला हूँ। ये मैंने दिमाग में डाले कि भाई मैं तो ड्रॉप ईयर में ही पढ़ने वाला हूँ, मैं तो अब मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने वहाँ पे हार मान ली, वो मेरी बड़ी गलती थी, मानता हूँ। फिर मैंने ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेने के बाद ये हुआ कि मैंने ये सोचा कि अब पापा हमेशा यूँ भी मैं उनको कोई दोष नहीं देना चाहता, लेकिन पापा हमेशा बोलते रहते थे कि इतनी फ़ीस भरी है मैंने तेरी, 60,000 रुपये फ़ीस भरी, सिलेक्शन नहीं हुआ वगैरह। इनडायरेक्टली बोलते थे, डायरेक्टली नहीं बोलते थे। वो हमेशा बोलते रहते कि 60,000 फ़ीस भरी, 60,000 फ़ीस भरी। तो फिर उसके बाद से मेरे को दिमाग में हो गया कि भाई अभी अब ड्रॉप ईयर में फ़ीस भरवाऊँगा, उसमें भी बोल करेंगे। तो मैंने वही नहीं भरवाया, मैंने लिया कोर्स। कुछ भी फिजिक्स वाला का कोई था उन लोग का, वो ड्रॉपर ये बैच थी कोई, तो मैंने ले ली, 2-2,500 की पड़ी होगी। और उन लोगों ने मॉड्यूल वगैरह किताबें भी भेजी थी, वो मैं पढ़ता था ठीक से, अच्छे से। शुरू में काफ़ी एकदम जोश से पढ़ा, लेकिन घर पे मेरे को उतना नहीं हो रहा था, घर पे मेरे से हो नहीं रहा था। नहीं, फिर भी कोचिंग तो ज्वाइन नहीं कर सकते, जो अरे पापा ने ये कब बात कही थी कि ना तुम कोचिंग ज्वाइन कर लो, लेकिन मुझे पता था कि भाई 1-1.5 लाख रुपए मैं दूंगा अगर कोचिंग वाले को सिलेक्शन नहीं हुआ तो। अभी तो 60,000 भरे थे 11वीं में, 12वीं में तो नहीं भरवाए मैंने। 12वीं में भरवाता तो और 60,000 लगते, लेकिन 12वीं में नहीं भरवाया मैंने। तो 11th-12th का मिला के 60,000 हुआ था। तो दोबारा अगर मैं 1 लाख रुपए किसी कोचिंग, अच्छी कोचिंग में जाऊंगा तो 1-1.5 लाख रुपए, 1,20,000 कुछ चार्जेस है तो उतने लगेंगे ही। तो वो मैंने उनसे नहीं भरवाया। मेरे को चिंता रहती है, मतलब होते हैं ना कुछ बच्चे की है ना, जो कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए वो आतुर ही रहते हैं। भले पेरेंट्स बोले कि लाओ भी तुम्हारे लिए ये दे ले देता हूँ, वो ले देता हूँ, लेकिन बोलते हैं कि नहीं भाई पैसे बचाऊंगा मैं तो माँ बाप के। मैं उस टाइप का बंदा था, जो कि आपको नहीं बनना चाहिए उस टाइप का। मैं बताता हूँ क्यों। तो आप जब भी ऐसा कुछ करते हो ना, जब आप सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा करते हो, पेरेंट्स के लिए करना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन जब वो संभाल रहे हैं तभी आपके पास टाइम है कि आप कुछ एन्जॉय करो या फिर कुछ रिस्क ले सको। वही आपकी क्या टाइम है, उसके बाद आपका टाइम निकल जाएगा कि आप रिस्क ले सको।
तो वो चीज़ मैंने गलती की कि मुझे कोचिंग जॉइन करनी चाहिए थी। बिना कोचिंग के मैंने पैसे बचाने के लिए नहीं की। फिर मैं ऑनलाइन कोर्स लिया मैंने, तो फिर है ना वो चल रहा था कुछ कुछ। खराश भी 5 साल से हो रही है। कर रहा हूँ 5 साल से। बट एनीवे, हाँ, तो वो सब भी चलता रहा। वो सब मैंने पढ़ना शुरू किया। ऑनलाइन कोचिंग में चल पढ़ रहा था। काफ़ी टाइम पढ़ रहा था, लेकिन घर पे ये मैंने समझ गया हूँ आज की डेट में कि पढ़ना पॉसिबल नहीं है। घर पे इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतना फ़ोन में डिस्ट्रैक्शन, इतना नॉर्मल भी डिस्ट्रैक्शन है कि आप घर पे पढ़ ही नहीं सकते। एक्चुअल बात यही है। तो फिर मेरे को ये जब मेरा पहला अटेम्प्ट आया, तो फिर मैं मतलब उससे पहले ही मैं समझ गया था कि सिलेक्शन नहीं होने वाला। मतलब यूँ है, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अपने ड्रॉप ईयर में, तो फुल कॉन्फिडेंस में था कि हो ही जाएगा। लेकिन जब मेरा पहला अटेम्प्ट आया, तभी मैं कॉन्फिडेंस मतलब वो हो गया था कि मेरा नहीं होने वाला। कहीं न कहीं मुझे पता चल गया था। बट फिर भी मैं ट्राई यही कर रहा था कि आई मीन मैं खुद को यही बोल रहा था कि नहीं, हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि नहीं होगा। मैंने एग्ज़ाम दी, मेरे कुछ 92% आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो फिर उसके बाद तो मैं बहुत दुखी हो गया कि मुझे पता चल गया था अभी 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, 2 महीने में मैं कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा। मैंने वहाँ पे भी हार मान ली। मैं बहुत बहुत रोया, मतलब बहुत बहुत डिप्रेशन में आ गया था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने दूसरे अटेम्प्ट दिया। दूसरे में पहले में 92 आया था, दूसरे अटेम्प्ट में 1% और कम हो गया, 91 आ गया। उससे भी कम आ गया। तो मैं बहुत परेशान हुआ, बहुत मतलब बहुत दुखी हुआ। माँ बाप भी बहुत दुखी हुए, पेरेंट्स भी बहुत वो हुए कि भाई इसको तो 1 साल दिया पढ़ने का, वो भी इसने वेस्ट कर दिया एंड ऑल। सो देयर वाज दैट। फिर आई मीन उस टाइम पे मतलब जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जो मेरी मेंटल कंडीशन थी वो मैं ही जानता हूँ कैसी थी। ना रोज़ मेरे को उल्टे सीधे ख्याल आते ही थे। कि मैं बहुत बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मतलब ड्रॉप लेके फिर फेल होना, ऊपर से मतलब टोटल सोच रहा, मैंने 6 अटेम्प्ट दिए जी। और 6 के 6 में कुछ नहीं हो पाया मैं। सो 6 के 6 अटेम्प्ट में कुछ नहीं हो पाया। फिर वो 6 अटेम्प्ट देने के बाद मतलब यूँ टाइम जाता है। स्टेट सेट की एग्ज़ाम्स होती है, कुछ सेट की। तो उसमें भी मैंने बहुत कुछ अच्छा नहीं किया। उसमें भी मैंने पढ़ना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चला गया था फुल एकदम। तो मुझे लग रहा था कि मैं वर्थलेस हूँ एंड ऑल दैट, जो अभी भी लगता ही है। इन शॉर्ट 4 साल हो गए उस बात को फिर भी। आह, मतलब मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे डिप्रेशन में आ गया था। कुछ कुछ समझ में ना आया, एकदम हर दूसरे मिनट यही ख्याल आया कि मैं वो रोता ही रहता था हमेशा। घर पे आके कहीं पे भी जाऊँ, मूड एकदम ख़राब ही रहता था। तो वो मतलब बहुत, यानी कहेंगे ना, मेरे अभी तक के टाइम का ऑलमोस्ट मोस्ट डार्क टाइम था। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था उस टाइम पे। कुछ समझ में ना आए क्या करूँ क्या ना करूँ ऐसा। उसके बाद धीरे धीरे मान लो कि 1 साल तो मेरा कॉलेज में ऐसे ही निकल गया। मैं किसी को अभी भी नहीं जानता, लेकिन उस टाइम पे तो किसी को नहीं जानता, किसी से बात भी नहीं कर पाता था। आई नेवर मेड फ्रेंड्स इन माई फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर ऐसे ही चला गया, उसमें चल रहा था। हम जो स्टेट सेट की मैंने बात की, जो मैंने स्टेट सेट की एग्ज़ाम दी, तो उसके थ्रू मेरा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी नहीं, कहीं की बात कहीं करता हूँ। तो बेयर विथ मी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको इंटरेस्टिंग ज़रा सी भी लग रही है, तो देयर वाज दैट कि मैं ट्राई कर रहा था कि भाई कैसे भी हो जाए। मतलब चल रहा था, मतलब कुछ मेरे को समझ में नहीं आया था। मेरा कोई गोल नहीं था, मेरे को कोई वो नहीं था कि भाई मैं किस ब्रांच में जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, इंजीनियरिंग करूँ भी कि ना करूँ। कंप्यूटर इसलिए ले लिया क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स ले रहे थे कंप्यूटर का। फ्रेंड्स भी कोई थे नहीं, एक ही बंदा था, उसी ने ले लिया। फ्रेंड्स नहीं, फ्रेंड ही था, उससे भी अब बात नहीं होती। और फिर उसके बाद जब मैंने एडमिशन ले लिया था ना, तो मेरे साथ एक और मेरे फ्रेंड ने ड्रॉप लिया था 12th के बाद। लेकिन वो चला गया था कोटा, उसने एलन में एडमिशन ले लिया था। और वो ही वॉज वीकर इन स्टडी देन मी। लेकिन उसका हो गया आईआईटी में। और मतलब एनआईटी में भी नहीं, डायरेक्ट आईआईटी में। और मैं चला गया प्राइवेट कॉलेज में, वो भी एकदम सबसे ख़राब।
मैं बहुत दुखी हुआ उसमें कि भाई उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। फिर भी खुद को मनाया नहीं कि भाई उसने कोचिंग ज्वाइन की थी, मैंने नहीं की थी, इसका कोप किया मैंने ऐसे ही करके। बाद में फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ, सेकंड ईयर में क्या कि थोड़े बहुत फ्रेंड्स बन गए। मतलब सेकंड ईयर में ऐसा हुआ था कि कुछ लोगों ने अडॉप्ट कर लिया काइंड ऑफ मेरे को। मैं किसी से बात नहीं करता था, लेकिन उन्होंने मुझे काइंड ऑफ अपने ग्रुप में शामिल कर लिया ज़बरदस्ती कि हाँ भाई चलो ठीक है। और मैं बहुत डिप्रेसिंग ही था वैसे भी, किसी से बात नहीं करता था। बाद में ठीक हुआ, मूड चला, मतलब फ्रेंड्स बने थोड़े बहुत, मतलब एक सेमेस्टर तक ठीक था। उसके बाद मैं सोच रहा था कि मैं गेट की प्रिपरेशन करूँगा। मेरे दिमाग में ये आ गया कि अब मैं गेट की प्रिपरेशन करूँगा, लेकिन आईआईटी में जाऊँगा। मैं आईआईटी में पहले नहीं जा पाया क्योंकि फ्रेंड्स बन गए थे, थोड़ा मूड अच्छा हो गया, सब कुछ सही लग रहा था इन शॉर्ट। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि है ना गेट की प्रिपरेशन करते हैं। थोड़ा मैंने कोचिंग वोचिंग से बात की, 50-60 हज़ार रुपये उनकी कुछ फ़ीस थी कोचिंग वालों की। अब मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई, तो पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है भाई, आपको जाना है तो जाओ, आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं उस टाइम पे फिर भी बहुत कन्फ्यूजन में था, ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं निकाल पाऊँगा कि नहीं गेट। और मुझे ये तो पता था कि अगर मैं इसमें भी फ़ेल हो गया, तो फिर तो मैं तो वही दिमाग से और पागल हो जाऊँगा और भी वर्थलेस फ़ील होने लगेगा। और उस टाइम पे ऐसा था कि जो इंटर्नशिप के ग्रुप्स होते हैं ना, इंटर्नशिप बनने लगी थी हमारी कि इंटर्नशिप में सबको जाना है। ऐसा फिफ्थ सेमेस्टर की बात है, फिफ्थ सेमेस्टर में सबको इंटर्नशिप में भेज रहे थे ज़बरदस्ती कि भाई तुम लोग जाओ जाओ, कॉलेज वाले भेज रहे थे हम लोग को। तो मैं उसमें कन्फ्यूज़न हो गया था कि भाई इंटर्नशिप करूँ कि भाई गेट की प्रिपरेशन करूँ। मेरे कुछ दोस्त गेट की प्रिपरेशन में चले गए और मैं इंटर्नशिप में चला गया। इंटर्नशिप की तो बात नहीं करेंगे, बट इंटर्नशिप में आपको खाली इतने बता देता हूँ कि ड्यू टू सम रीजंस मुझे इंटर्नशिप छोड़नी पड़ी थी आफ्टर 6 मंथ्स। हम्म, तो फिर मैंने वहाँ पे छोड़ दी थी इंटर्नशिप। उसकी बात मैं नहीं करना चाहूँगा मैं वीडियो में, शायद कभी करूँ या ना भी करूँ किसी से। तो इंटर्नशिप मैंने छोड़ दी 6 महीने करके। उसके बाद मैं 6 महीना घर पे रहा, ये छठा महीना चल रहा है, ठीक है। 6 महीना मैं घर पे रहा। 6 महीना घर पे रहने के बाद बात ये हुई कि कुछ करते हैं। मतलब इंटर्नशिप छोड़ी तो मैं बहुत, उस टाइम पे भी कुछ हुआ था जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया था। मतलब वो भी बहुत कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, मतलब नेगेटिव वे में, जिसकी वजह से मैं मेंटली क्या बोलते हैं बहुत परेशान हो गया था। तो उसके बाद मैं कुछ कुछ करने लगा, कभी कुछ कर पढ़ता था, कभी कुछ पढ़ता था, कभी कुछ पढ़ता था, मतलब हर चीज़ मैंने पढ़ी। अब मान लो कि फरवरी में ये है, नेक्स्ट अभी जनवरी चल रहा है, आज 5 जनवरी है, फरवरी में गेट की एग्ज़ाम होती है। मेरे पापा ने कहीं से सुन लिया कि भाई मास्टर्स तो करना ही चाहिए। तो अब वो जब मैंने उनसे पूछा था ना फिफ्थ सेमेस्टर में, तो कि है ना मैं करूँ ना करूँ क्या करूँ, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि भाई तुम्हारा डिसीजन, तुम लो, तुमको जो करना है करो। तो मैंने सोचा कि गेट नहीं करूँगा, मैं इंटर्नशिप ही करूँगा, क्योंकि भाई मैं वैसे भी मेरा एडमिशन 1 साल लेट हुआ था, 1 साल का ड्रॉप लिया। मतलब 25 साल का तो मैं खाली, अगर गेट करता एमटेक में जाता तो 25 साल का तो मैं हो जाता जब तक मैं कमाना शुरू करता। तो उतना टाइम, और मैं देख रहा था कोई कोई मेरे फ्रेंड्स थे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए थे, मतलब कुछ ना कुछ छोटी बड़ी जॉब करके अच्छा खासा कमा रहे थे, 30-35 थाउजेंड, जो कि एक बंदे के लिए काफ़ी है भाई कमाना और इंडिपेंडेंट होना अपने आप में। और मैं तो भाई 2-2 हज़ार रुपये घर से मांग रहा था, 100-100 रुपये पेट्रोल के मांग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इवन दो आई वॉज स्मार्टर इन स्टडीज इन अपने कॉलेज अपने स्कूल डेज में। तो वो चीज़ें मुझे बहुत खल रही थी अंदर ही अंदर। फिर मैंने क्या किया कि इंटर्नशिप में ही गया, इंटर्नशिप छोड़ दी। उसके बाद अनपेड इंटर्नशिप थी, वो पेड भी नहीं थी। वो फिर वो उसके मतलब बहुत कुछ हुआ उस इंटर्नशिप के दौरान, जो उसकी वजह से मतलब मुझे मेंटल टोल बहुत ज़्यादा हो गया था। वो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता फिलहाल, बट इट वॉज रियली बैड। उसके बाद भी मैं बहुत डिप्रेशन में रहा, बहुत ज़्यादा। उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आता था क्या करूँ, क्या पढ़ूँ, क्या ना पढ़ूँ। 6 महीने मैंने बर्बाद कर दिए खाली फ्री टाइम में। तो सोचो मैंने कितना टाइम बर्बाद किया, मैं आपको बताता हूँ। मैंने 11th अपना बर्बाद किया, मैंने 12th अपना बर्बाद किया। 12th के बाद है ना मैंने अपना ड्रॉप ईयर बर्बाद किया। ड्रॉप ईयर के बाद मैं जेई देने के बाद मेरे पास टाइम था स्टेट सेट के लिए प्रिपेयर करने का, मैंने वो बर्बाद किया। स्टेट सेट के बाद थोड़ा टाइम था, जब मेरा कॉलेज का एडमिशन होना था, तो मैंने उस कॉलेज की कोई पढ़ाई नहीं की, मैंने वो बर्बाद किया। फिर बीच में मुझे फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर के बीच में आई गेस 1 महीने का कुछ गैप मिला था, मैंने वो बर्बाद किया। फिर है ना अभी इंटर्नशिप के बाद मुझे 6 महीने का टाइम मिला, मैंने वो बर्बाद किया। और अभी भी मैं रोज़ है ना इन शॉर्ट में टाइम बर्बाद ही कर रहा हूँ। और मैं हमेशा ना
ये सोचता है कि भाई अचानक से ना एक मोटिवेशन की वो आती है, स्ट्राइक हो जाता है मूड कि भाई मोटिवेशन आ गया है, अब तो कुछ करना है भाई, अब तो अचानक से कुछ हो जाता है कि भाई मोटिवेशन आ गया, अब तो कुछ करना है। तो वो चीज़ हो जाती है मुझे अचानक से। तो तब तक मैं वो काम करता था, तब अच्छे से पढ़ता था, लेकिन है ना, ये मोटिवेशन वाली चीज़ मुझे समझ में आ गया है कि बहुत ख़राब है, आपको करनी नहीं है। कि आपको मोटिवेशन के हिसाब से नहीं, आपको डेली डिसिप्लिन के हिसाब से चलना है। मोटिवेशन इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड रिलाई ऑन, डिसिप्लिन इज समथिंग दैट यू शुड रिलाई ऑन। ये तो मैं समझ गया, लेकिन सिर्फ समझा हूँ, अप्लाई नहीं करता। सिर्फ समझा ही हूँ, कुछ अप्लाई अप्लाई नहीं करता। तो बहुत सारा टाइम मैंने वेस्ट किया कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई करने में, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ मतलब कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं डिसिप्लिन नहीं था ना। अभी भी नहीं हूँ, अभी भी ऐसा नहीं है कि वीडियो बना रहा तो मतलब आज से तो तोड़ ही डालूंगा, आज से तो कुछ कर ही डालूंगा। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद यही है कि एटलीस्ट आज से मैं वीडियो बनाने का एटलीस्ट ट्राई करूँगा कि जो भी मेरी प्रोग्रेस है वो मैं एटलीस्ट शेयर करूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ये मेंटली मुझे पता है कि मैं जो जब मैं टाइम पास कर रहा हूँ, मैं फ़ोन चला, अभी मेरा 9 घंटे का स्क्रीन टाइम है और अभी आज 6 बज रहे हैं, तो सोचो कितना मैंने फ़ोन चलाया होगा, दिन भर चलाया, रोज़ का ही है, 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, रोज़ का ही है। तो वो रेगुलर है। तो मुझे नहीं लगता कि अचानक से कल कल से ही अचानक से 1 घंटा हो जाएगा, या कल से ही मैं बहुत ज़्यादा वो हो जाऊँगा, पढ़ने लगूंगा, बहुत ज़्यादा अच्छा कम काम करने लगूंगा, डीए से सब ख़त्म कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसी लगता है कि ऐसा ही चलने वाला है सब कुछ। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कैसे बताऊँ, मतलब इतनी सारी जर्नी, बहुत सारी चीज़ें मैंने स्किप कर दी हैं, लेकिन यूँ इन शॉर्ट यही बात है कि टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। टाइम जो है मेरा जो चल रहा है पिछले 4 साल से, बहुत ज़्यादा हेक्टिक, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। एक फिर अब मान लो कि यूँ कोई है ना, भले रिलीजन पे बिलीव नहीं करता है, कुछ भविष्यवाणी पे बिलीव नहीं करता है, लेकिन जब समय ख़राब चलता है तो आदमी हर रास्ता देखता है। मैंने एक पंडित को दिखाया तो वो बोलता है कि 2029 तक तुम्हारी वही लगने वाली है, तो मुझे लग रहा है कि अब 2029 में मेरा कमबैक होगा, तो मैं तब तक सो जाता हूँ। हाँ, पंडित ने बोला कि तुम्हारी 7.5 चल रही है, 2029 तक तुम्हारा यही हाल होने वाला है। जेई की प्रिपरेशन फेल होने के बाद मैं आपको बताऊँ ना, तो मतलब मैंने अपना स्पार्क, बोलते हैं ना स्पार्क, कि भाई बंदे के अंदर का वो जो अंदर की जो होती है, क्या बोलते हैं, मतलब कुछ करने की वो क्षमता, कुछ बात करने का तरीका, सब कुछ मैंने खो दिया। मतलब अपनी कन्वर्सेशन की एबिलिटी सब सब मतलब चुपचाप ही रहता हूँ मैं, अभी भी इतना कुछ बोल नहीं पाता हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं स्कूल्स के, जो 2 4 3 ही फ्रेंड्स हैं मेरे टोटल मिला के, वही मुझे लेके जाते हैं घुमाने फिराने, या जो भी है वही प्लान बनाते हैं। तो फिर मेरा थोड़ा दिमाग चलता भी है कि मैं बाहर जाता हूँ। बाकी मैं 7 साल से इस घर में हम लोग शिफ्ट हुए, हम लोगों ने आज तक सोसाइटी में किसी से बात भी नहीं की। ये हाल है कि मैं किसी से कन्वर्सेशन होल्ड नहीं कर पा रहा आफ्टर दैट जेई फेलियर, मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रक कर रही है। इन शॉर्ट बात यही है कि अब से आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस अबाउट माई ग्रोथ एंड अबाउट माई जर्नी। मुझे पता कोई व्यूज़ नहीं आने वाले, तो पहली बात तो ये है कि है ना, अच्छी वीडियो नहीं है ये, अच्छी मैंने स्टोरी टेलिंग नहीं की, तो लोगों को वैसे ही मज़ा नहीं आने वाला। 23 मिनट तक वैसे ही कोई नहीं देखेगा, 24 हो गई तो ठीक है। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़, अगर आप कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशन से जूझ चुके हो जहाँ पे आपका दिमाग काम करना बंद कर चुका है, यानी आपको बहुत ज़्यादा आपने अपना स्पार्क लूज़ कर दिया और फिर वापस आपने पाया है, अगर आपको ये लगता है कि आपने किया है, या फिर आपने यू नो कोई टिप्स आप देना चाहोगे, तो प्लीज़ प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।